डॉक्टर ने क्या कहा नायला? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं ना? नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, शुक्र है सब ठीक है। अरे होना भी क्या था बेटी वैसे। यानी ऐसा क्या हो गया नायला? खैर मैं जरा किचन में जाकर खाने की तैयारी में हाथ बटा देती हूँ, खाने का वक्त हो रहा तुम है। किस बात की मदद करोगी? तुम भी तो बीमार हो, यहीं बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ, मुझे बरकत का पानी बनाना है। ये बरकत का पानी क्या होता है? सोशल मीडिया पर देखा है, वैसे भी आजमाने में क्या हर्ज है, अपने रिचुअल्स जैसा ही समझ ले। हाँ अच्छा ठहरो, मैं भी जरा देखती हूँ। ठीक है। या अल्लाह, अब तू ही मुझे सब्र दे। नमाज पढ़ने के तो किसी को तौफीक नहीं है, और फालतू बात के लिए हर कोई फौरन तैयार हो जाता है जाने को। अम्मी जान, मैंने वीडियो देखी है। या सब्र या सलामत। उरूज, तुम कैसी हो बेटी? अम्मी जान, जिंदा लाश बनी हुई हूँ। सुनो उरूज, तुम ये सब अपने साथ क्यों कर रही हो? सच में पूछ रही हूँ मैं। जवान हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, इसके साथ अच्छी तालीम भी है और पैसा भी है। क्या वाकई में किसी मर्द के लिए ये सब कुछ सहना बनता है? तुम मुझे नहीं समझ सकती नूर, मुझे सिर्फ मरियम मम्मी समझ सकती है। मैं खाना तैयार होने तक अपने कमरे में रहूंगी अम्मी। आप लोगों को अकेला छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग एक दूसरे को समझते रहें। तौबा या रब। अगर आप ना होती तो मैं वाकई जान दे चुकी होती अम्मी। ऐसी बातें मत करो बेटी, अल्लाह ना करे। हयात आपा, मुझे पानी, नमक और सिरका चाहिए। सब यहीं पे रखा हुआ है। ठीक है। बस सिर्फ इन 3 चीजों को ही मिलाना है ना? नहीं, इसका थोड़ा अलग तरीका है। 1 कप पानी डालेंगे, 1 कप सिरका और 1 चम्मच, और ये डालने के बाद 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। असल कमाल तो दुआ में है। 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह नास और 1 मरतबा फातिहा पढ़ेंगे। चले सब पढ़ते हैं। इखलास कौन सी दुआ थी? क्या करूं, इस उम्र में भी गड़बड़ा जाती हूँ मैं। अरे आपा, कुर्बान जाऊं आप पर, आप भी कमाल करती हैं। सब अपने अपने दिल में पढ़िए। अच्छा अब क्या करना है? क्या इसे पीना है? नहीं, इसे पीना नहीं है, बल्कि किचन के कोने में 40 दिन के लिए रख देंगे। उसके बाद मिट्टी में डाल देंगे। ओ, मट्टी में डालना है? तब तो मैं मानती हूँ, मैं मट्टी वाली चीजों पर बहुत यकीन रखती हूँ। मैं ये बात अपनी खाला को भी बताऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ, सबको बताइएगा। हयात आपा, गलती से भी ये गिरना नहीं चाहिए। हाँ, हम सबकी नियत जुड़ी है, गुनाह आप पर आएगा। नहीं, मैं नहीं गिराऊंगी। ख्याल कीजिएगा आपा। ये क्या कर रही है? फजूल के कते करना बंद कर दे, मुझे देर से। आप ध्यान ना दें। ये तैयार हो गया है, आओ रख देते हैं। सब नियत कर ले और अब इसे यहाँ रख देते हैं। तो अब हम मिलकर एक बार फिर से दुआ करेंगे। मेरी जानेमन, मेरी जिंदगी, अब तुम इस काम में मेरी मदद करोगी। तुम इस एंटिक मेकअप को औरतों को बेचोगी। कैसा आइडिया है? आइडिया तो अच्छा है, मगर वहाँ की औरतें मेकअप नहीं करती रेहान। क्या मतलब नहीं करती? सब जवान लड़कियां करती हैं। जो नहीं करती उन्हें मॉइस्चराइजर क्रीमें बेच देना आसान है। कुछ अरसे इसी तरह घर का खर्च चलाएंगे और इस तरह हमारा रोजगार भी चलता रहेगा। चलो, अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं जरूर बेच दूंगी। देखो, यहाँ तो थोड़ा सा माल है। इन मेकअप के तो डब्बे के डब्बे पड़े हुए हैं गोदाम में। और एक बात याद रखना, ये कोई सस्ता वस्ता मेकअप नहीं है, एकदम इम्पोर्टेड और महंगा माल है। समझ गई ना? अल्लाह अच्छे दिन दिखाए हमें। आमीन आमीन। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये मशहूर मास्क है, कोरियन लोगों का मशहूर मास्क। हाँ, अच्छा। हाँ, लोग जहाज में बैठकर बिजनेस क्लास में यही लगाते हैं। तो सिर्फ बिजनेस क्लास में क्यों? मेरा ख्याल है इकोनॉमी क्लास में मास्क अपनी अफादियत खो देता है लैला जान। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। इकोनॉमी में एक भी बंदा मास्क लगाए नहीं नजर आया।
उन्होंने हिसाब से बनाया है, समझी? ये सिर्फ अमीरों के लिए होता है। अगर हम ये लगा के मेट्रो बस में चढ़ जाएं तो? नहीं नहीं मेरी जान, ये शौक तो सिर्फ अमीरों के हैं। तुम भी कमाल करते हो रेहान। अभी तो बहुत कुछ है इसमें।